अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास का हमारा टॉपिक ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस क्या इक्वल आते हैं, ट्राई आते हैं, डेबिट जो है वो इक्वल आता है क्रेडिट से, या डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आते हैं, वो भी देखेंगे। और जो जनरल लेजर और जनरल जर्नल हमने दूसरे क्वेश्चन में जो एक्सप्लेन करने के लिए बनाए हैं वो हमने सही बनाए हैं। वो ट्रायल बैलेंस से ही हमें पता लग जाएगा कि अकाउंटिंग की ट्रायल बैलेंस बिल्कुल इक्वल आ रही है या नहीं, उसी से पता लग जाएगा। तो चले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने प्रीवियस क्लास में जो हमने जनरल लेजर बनाए थे, इन्हीं का बैलेंस बीडी जो हमारे पास जितना भी लिखा हुआ है, हर अकाउंट का बैलेंस बीडी हम ट्रायल बैलेंस में डाल लेंगे और ट्रायल बैलेंस इसी से इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर आप देख ले, मैंने ट्रायल बैलेंस की हेडिंग डाली। ट्रायल बैलेंस की हेडिंग डालने के बाद हम पीछे जाएंगे जनरल लेजर जहाँ हमने बनाया हुआ था। जनरल लेजर कैश अकाउंट से शुरू हो रहा है। कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी जो नीचे लिखा हुआ है डेबिट में लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 1,4,300 लिखा हुआ है। 1,4,300 को हम वहाँ पर लिख लेंगे ट्रायल बैलेंस। देखिए ये जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट मैंने लिख दिया, कैश अकाउंट लिख दिया। कैश अकाउंट, अब बैलेंस बीडी जो था कैश अकाउंट का वो कहाँ था, डेबिट की साइड पे था, 1,13,400। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि कैपिटल अकाउंट है और वो क्रेडिट की साइड पे बैलेंस बीडी है हमारा, और कितना है, 90,000 रुपया है। तो कैपिटल अकाउंट लिख के क्रेडिट पे हम लिख देंगे 90,000 रुपये। ऐसे ही सारे लिख लेंगे आप। हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल इक्वल आ रहा है, मीन जो जनरल लेजर प्रीवियस क्लास बनाया था वो हमने बिल्कुल ठीक बनाया। 2,01,60 रुपये आ रहा है। अब ये देखिए पहली वाली अमाउंट, पहली वाली कैश अकाउंट है, ये गलती हो गई थी कि 1,13,400 लिख लिया, लेकिन असल अमाउंट 1,14,300 रुपये थी। मैं आपको अभी इसकी गलती साबित भी कर सकता हूँ कि आप बोलेंगे कि नहीं सर ये आपने अभी इक्वल करने के लिए आपने ऐसा किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें कैश अकाउंट की अमाउंट कितनी बैलेंस बीडी लिखी हुई है, 1,14,300 रुपये लिखी हुई है। बस मैंने और कौन सी लिखी है, मैंने भी यही लिखी है। मीन्स ट्रायल बैलेंस हमारा इक्वल आ रहा है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। और ट्रायल बैलेंस ऐसे बनता है कि डेबिट का जो 2,01,60 है वो क्रेडिट का 2,01,60 होना चाहिए, वरना वो ट्रायल बैलेंस निकल आएगा।